चलिए, so good morning to all of you. Good morning students. Today we are on day 5. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें. मैं आपको बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी कि ओवरऑल हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है. लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज परचेज कंसिडरेशन. हाईएस्ट 2 क्लास में टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और ये सेम टॉपिक आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स जो आपके टर्म 2 में है वहां पर भी दिखेगा. इट मींस इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते और बहुत ही मजेदार टॉपिक है. बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर बट बिफोर मूविंग फर्दर सबसे पहले मैं आपके साथ फिर से एक डिस्कशन कर लेता हूं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है. What are the topics which we have to study in this chapter? Number 1, सर आखिर कंपनी की बैलेंस शीट का क्या फंडा है, कंपनी अपनी बैलेंस शीट किस प्रकार प्रिपेयर करती है. और इस चैप्टर की बात करें तो हमें केवल किस के ऊपर फोकस करना है बच्चों, शेयर कैपिटल, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. जिन बच्चों ने नहीं सीखा मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, राइट. सेकंड, जो भी बच्चे आज क्लास अटेंड करें ना फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग डेज, आफ्टर अ लॉन्ग गैप, मैं उनके लिए भी गारंटी दे रहा हूं कि आपको समझ में आएगा आज का टॉपिक, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट है, राइट बेटा. सेकंड टॉपिक जो हमें सीखना है इस चैप्टर का, बेसिक्स तो सीखना ही है. ये तो बिल्कुल बेसिक बात तो चलती रहेगी. बेसिक्स में सर क्या क्या, कि एक कंपनी अपना शेयर किस प्रकार इशू करती है और किसे किसे इस इशू करती है. प्रमोटर्स को भी देती है, अंडरराइटर्स को भी देती है, वेंडर को भी देती है, जनता को भी देती है. ये सब हम सीखेंगे, राइट. देन परचेज कंसिडरेशन जो आज का टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश. ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश. आपको बड़े लेवल पर सोचना पड़ेगा कि आखिर एक कंपनी अपना शेयर क्यों इशू कर रही है. इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आएगा वो है आखिर हम जनता को, पब्लिक को किस प्रकार शेयर इशू करते हैं. एक कंपनी अपना शेयर पब्लिक को कैसे इशू करती है, क्या एक साथ पेमेंट लेती है या इंस्टॉलमेंट में लेती है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा. फिर इसी का जो हायर वर्जन आएगा वो आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन. मतलब जहां कंपनी बेचना चाहती है सपोज 1 लाख शेयर्स और लोगों ने अप्लाई किया फॉर मोर देन 1 लाख शेयर्स. ये भी आप सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, राइट. धीरे धीरे आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट होगा 100%. बस डेली क्लास अटेंड करते रहो, मेरी एश्योरिटी है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा. इट विल टेक फ्यू डेज टाइम, राइट. चलिए, ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद आपको यहां पर इस चैप्टर में क्या मिलेंगे, गद्दार मिलेंगे. सर गद्दार मींस व्हाट, जो आप कंपनी को पूरा पेमेंट नहीं करेंगे, शेयर्स तो ले लेंगे, सब्सक्राइब करा लेंगे, लेकिन पूरा पैसा देंगे ही नहीं, तो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर. ये भी सीखेंगे आप डिटेल में, राइट. कॉल्स इन एरियर. फिर कंपनी इनके शेयर्स क्या करेगी, फॉरफिट कर लेगी, सीज कर लेगी और उसके बाद क्या करेगी सर, री इश्यू कर लेगी. सिंपल सी बात, री इश्यू कर देगी जनता को. एंटायर चैप्टर आपके पार्ट 1 में आ रहा है. 12 मार्क्स का चैप्टर है, 100% इंपॉर्टेंस रखता है और इजीली बच्चा समझ सकता है. मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि कंपनी अपना शेयर, एक मिनट रुकिए, एक कंपनी अपना शेयर क्यों इशू करती है, बताइए. एक कंपनी अपना शेयर क्यों इशू करती है बेटा, व्हाई अ कंपनी इशू इट शेयर्स, बताइए. एक कंपनी अपना शेयर क्यों इशू करती है, बेसिक से बात कर रहा हूं, जल्दी से 5 मिनट बताइए बेटा. यस यस बच्चों. फंड्स के लिए. फंड्स के लिए. फंड सर, पैसा चाहिए सर, और इतने लार्ज स्केल पे चाहिए जिसकी कोई हद ही नहीं है, राइट. अमेजोन है, रिलायंस है, एशियन पेंट है, इन सभी ने क्या किया, अपने शेयर्स इशू किए और बढ़िया फंड रेज कर लिया. टाटा कंपनी, विप्रो कंपनी, इतनी सारी कंपनीज हैं, राइट. ठीक है. तो सबसे मेन कंपनी अपना शेयर किसको इशू करती है, पब्लिक को करती है. क्यों करती है, फंड्स रेज करने के लिए करती है. और जनता क्यों लगाती है पैसा सर, जनता को कहीं ना कहीं क्या करना है बच्चों, पब्लिक को कहीं ना कहीं पैसा क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, सीधी सी बात. ताकि हर साल हमें शेयर्स के ऊपर क्या मिलता रहे, डिविडेंड मिलता रहे और ऑनर की तरह भी ट्रीट किए जाएंगे. इज इट ओके बच्चों, इज इट ओके. और शेयर एक एविडेंस का भी तो सोर्स है कि यस आपने, जैसे आप में से कोई बच्चा ऐसा है क्या जिसके पेरेंट्स ने स्कूल में फीस तो डिपॉजिट की और कहा रिसीट छोड़िए, रसीद का क्या करना है. ऐसा होता है क्या बेटा, कभी नहीं होता, राइट. पेरेंट्स क्या कहते हैं, सबसे पहले रिसीट दो, एविडेंस तो तभी होगा ना जब आप हमें कुछ रिटर्न में देंगे. तो पब्लिक भी तो क्या कहेगी कंपनी को, भाई हमने पैसे तो लगा दिए, बदले में कुछ हमें एविडेंस तो दो.
कि हाँ भाई सच में हमने पैसा लगाया, कंपनी कह रही है बिल्कुल देंगे। क्या देंगे एविडेंस के रूप में? शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट जो एक एविडेंस का सोर्स है, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी किस किस रूप से अपना शेयर इशू कर सकती है? बच्चों ध्यान से देखिए, वैसे मैं बता चुका हूं, बट 2-4 मिनट का फिर एक शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में एक कंफर्ट लेवल आए कि हाँ सर हमें बात समझ में आ रही है। कंपनी सबसे पहले अपना शेयर इशू कर सकती है प्रमोटर्स को या अंडरराइटर्स को। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी तक नहीं बताया, बताऊंगा बिल्कुल अलग से। एक एक एंट्री है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। या तो कंपनी अपना शेयर दे सकती है प्रमोटर्स को या अंडरराइटर्स को। प्रमोटर्स 1 मिनट में शॉर्ट डिस्कशन करें। प्रमोटर्स मींस वो पर्सन जिन्होंने कंपनी में आइडिया जनरेट किया कि हाँ भाई कंपनी बनानी चाहिए, ये नया आइडिया जनरेट करना चाहिए, सिंपल। और अंडरराइटर्स आर द मीडिएटर्स हु गिव्स गारंटी टू द कंपनी इन सेलिंग देयर शेयर्स, कि हाँ भाई हम आपके शेयर्स बिकवाने में गारंटी लेते हैं, फ्री में नहीं। मीडिएटर का वर्क कर रहे हैं, बदले में कमीशन दे देना। कंपनी ने कहा बिल्कुल देंगे कमीशन, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि कंपनी अपना शेयर किस किस प्रकार से इशू कर सकती है, ये चीज आप सब बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। पहला सोर्स, अब इसकी सबकी एंट्री करेंगे अलग अलग तभी समझ में आएगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं आएगा समझ में। सेकंड टॉपिक जो है वो है कंपनी ने जनता को शेयर इशू किए टू पब्लिक, और वो भी कैसे किए? इन वन इंस्टॉलमेंट, यानी कि एक ही इंस्टॉलमेंट में कहा पैसा दो और शेयर्स लो। अब प्रैक्टिकल लाइफ में यही चीज दिखती है बच्चों आपको, यही चीज कि कंपनी वन इंस्टॉलमेंट में अपना शेयर इशू कर रही है, इन वन इंस्टॉलमेंट। और रियल लाइफ में यही होता है, पैसा दो और बदले में सर्टिफिकेट लो, ठीक है। अब आपकी थ्योरेटिकल लाइफ में इस चैप्टर में इसका वेटेज है हाईएस्ट 5 to 10%, हाईएस्ट बता रहा हूं बेटा। आप 5 भी बोलोगे तो चलेगा, इससे ऊपर इस चैप्टर के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। थर्ड टॉपिक क्या है सर? थर्ड टॉपिक है कंपनी अपना शेयर इशू कर रही है अदर देन कैश। अदर देन कैश, अरे सर अदर देन कैश व्हाट इज इट मीन? इसी को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, जो मैं अभी के अभी आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं बेटा। परचेज कंसिडरेशन क्या है अभी विद इन 2 मिनट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपको प्रैक्टिकल इस चैप्टर में इसका वेटेज है, बोर्ड के पेपर में आने का वेटेज तो 100% है, बाकी 10 to 20% कवरेज पूरे चैप्टर में आपको अगर ये दिखेगा तो 10% भी कह सकते हो। यानी कि जो 90%, और ये फर्स्ट इसका वेटेज 1 to 2% पेपर में आ सकता है, नॉट अ बिग डील, बट एक आध क्वेश्चन दिखेगा। जो 90% चैप्टर है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट। जब एक कंपनी अपना शेयर इंस्टॉलमेंट में इशू कर रही है, जनता को कह रही है हम आपसे धीरे धीरे पैसे लेंगे, जैसे आप मार्केट से लोन लेते हैं बैंक से और धीरे धीरे पे करते हैं ना, ये 90% चैप्टर 90% चैप्टर उसी के ऊपर बेस है। और पेपर में तो 100% इसका क्वेश्चन आना ही आना है, दैट्स इट, फिनिश। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज परचेज कंसीडरेशन। अब इसको आराम से समझिए, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ना समझ पाए, गारंटी के साथ कह रहा हूं। परचेज कंसीडरेशन का बेसिक मीनिंग है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का कुछ फिक्स एसेट परचेज करती है। मान लीजिए आपकी कंपनी है एक्स लिमिटेड, आपने वाई लिमिटेड से कुछ फिक्स एसेट्स परचेज की और बदले में पेमेंट ना देकर, पैसे ना देकर, इंस्टेड ऑफ मनी हमने क्या दे दिया सामने वाली कंपनी को? अपने शेयर्स। क्या दे दिए बच्चों? अपने शेयर्स। दिस टॉपिक इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। एक बच्चा जिसको सबसे कम ये बात समझ में आई, प्लीज हैंड रेज कीजिए बेटा, मैं और बढ़िया आपके नाम से एक्सप्लेनेशन देता हूं। अभी तक जो मैंने लिखा, आप में से जिस बच्चे को 1% भी समझ में नहीं आया, प्लीज अनम्यूट करें बेटा जल्दी से, मजा आएगा आपको 100%। या रैंडमली लूं मैं किसी बच्चे के साथ? चलो खुशी अनम्यूट करो बेटा। खुशी, एज यू आर अ न्यू स्टूडेंट तो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, जल्दी 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 बेटा। यस, टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। यस बेटा, सो तो नहीं रहना बेटा आप? देखो रिस्पॉन्स ही नहीं है। लक्ष्य, यस लक्ष्य, लक्ष्य देखो। यस सर।
चलो लक्ष्य, आपको जल्दी से अनम्यूट रहना है बेटा भले, और डिस्टरबेंस आ रहे तो म्यूट बीच बीच में कर लेना। आपकी कंपनी का नाम बताओ जो भी मन में आए, एनी 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 नेम बताओ बेटा जल्दी से। आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की, बोलो बोलो बोलो। हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड। चलो जी, लक्ष्य ने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की, हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड। नई नई कंपनी है बेटा। तुमने जनता को पब्लिक को सपोज तुमने 500 करोड़ के शेयर्स इश्यू कर दिए। लक्ष्य एक बात बताओ और सोचना आप सब, अब लक्ष्य ने ये काम क्यों किया? सर बिजनेस स्टार्ट करना है, मजाक चल रहा है, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? बिल्कुल, जनता को क्यों शेयर इशू किए? सर नई कंपनी सेटअप करनी है भैया, बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट है। पैसा आ गया, लक्ष्य बताइए बेटा, 500 करोड़ आ गए। अब लक्ष्य ने कहा पैसा तो आ गया, लेकिन पैसे आने से क्या होगा? दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा अगर मार्केट में स्टैंड करना है। तो लक्ष्य ने सोचा चलिए सबसे पहले तो एक बिल्डिंग परचेज करते हैं। तो बच्चों लक्ष्य ने क्या किया? बिल्डिंग परचेज की। ठीक है, सपोज बिल्डिंग परचेज की इसने मे बी 10 करोड़ की, 10 करोड़ की बिल्डिंग परचेज की, पेमेंट दे दिया, पैसे पैसे पड़े थे, कोई टेंशन नहीं है। लक्ष्य ने अब सोचा कि अब मुझे करीबन करीबन 6 करोड़ की मशीन्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए। चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी? लक्ष्य क्या लगता है आपको अपनी कंपनी के लिए? चाहिए होगी बेटा? चाहिए। ठीक है। अब लक्ष्य ने क्या किया, मार्केट में एक कंपनी थी बच्चों, जी लिमिटेड। जी लिमिटेड, जी मशीनरी लिमिटेड। लक्ष्य ने इस कंपनी से डील की, लक्ष्य की कंपनी ने जिसका नाम है हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने जी मशीन्स लिमिटेड से डील की कि हम आपकी कंपनी की मशीन्स लेना चाहते हैं और करीबन 6 करोड़ का हमारा टारगेट है। जी लिमिटेड क्या कहेगी? मोस्ट वेलकम है सर, आइए आइए बिल्कुल लीजिए। लेकिन लक्ष्य की कंपनी ने कहा कि भाई देखिए, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। इन टर्म्स ऑफ पेमेंट हमारे पास अभी एक्स्ट्रा में पैसा नहीं है। हम तो आपको एक चीज दे सकते हैं और वो क्या है? अपनी कंपनी के, अपनी कंपनी के शेयर्स। और जी मशीन्स लिमिटेड ने कहा सॉरी, हमें ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं सर, और भी कॉम्पिटिटर्स है, किसी और के पास चले जाएंगे, लेना है तो ले लो। तो मे बी जी लिमिटेड कहे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मार्केट में सेल कर देंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, वेन एवर वी वॉन्ट, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू दी जी लिमिटेड, राइट बेटा? तो अब हो सकता है जी लिमिटेड हमें कहे सर कुछ तो पैसा दे दो, कुछ 10%, 20%, या मे बी एक्सेप्ट कर लेगी पूरा शेयर्स। यानी कि जो बार्टर सिस्टम इंडिया में पहले चलता था हिंदुस्तान में, वही फंडा अप्लाई किया लक्ष्य की कंपनी ने कि एक तरफ से आप मुझे क्या दो? मशीन, और दूसरी तरफ से मैं आपको क्या दूंगा? शेयर्स। लक्ष्य की कंपनी हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड, सामने वाली कंपनी जी मशीन्स लिमिटेड, और डील हो सकता है हो जाए, नहीं होगी तो किसी और से खरीद लेगा लक्ष्य। देयर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स। हो सकता है कि आप पूरा पेमेंट शेयर्स के रूप में करें, हो सकता है कि आप शेयर्स के साथ साथ कुछ पेमेंट कैश में भी कर दे। कैश मींस बैंक ही होगा, कंपनी में कभी भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता। अब मजेदार बात यह है कि लक्ष्य की कंपनी के पास 2 ऑप्शंस है शेयर्स देने में भी, और वो 2 ऑप्शंस क्या हो सकते हैं बेटा बताइए, किसी को ध्यान है? 2 ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? यस बच्चों, लक्ष्य की कंपनी या तो अपना शेयर किस पे इश्यू करेगी बच्चों? एट एट आर या फिर एट प्रीमियम। प्रीमियम। प्रीमियम की भी डिटेल कहानी आप सीखेंगे, आप घबराए नहीं। प्रीमियम की थॉरो कहानी सीखेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी 100% पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम आने हैं। सर ये डिपेंड करता है लक्ष्य की कंपनी में दम कितना। अगर लक्ष्य की कंपनी में दम है तो लक्ष्य की कंपनी अपना शेयर किस पे इश्यू करेगी? एट प्रीमियम। कि एक तो हम पैसे नहीं देंगे, शेयर देंगे, और वो भी अपने हिसाब से देंगे। लेना है तो लो, नहीं तो हम किसी और के साथ डील कर लेंगे। वाह सर, ये बात भी ठीक है। डिस्काउंट का ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं है। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझिए और मजे से एंजॉय कीजिए। चलिए, एबी लिमिटेड क्या किया? देखो, एबी लिमिटेड परचेज फर्नीचर, और ऐसी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट डील्स होती हैं बेटा। इस टॉपिक के अंदर 2-3 लेवल है, वो सब आप सीखेंगे।
2 से 3, 3 लेवल है मान के चलिए आप, 3 लेवल हो गए, टॉपिक खत्म। एबी लिमिटेड ने फर्नीचर परचेज किया ऑफ ₹3,30,000 फ्रॉम सीडी लिमिटेड। अब बताओ इस लाइन में कहीं टेंशन है क्या किसी को? एक कंपनी ने फर्नीचर खरीदा किसी दूसरी कंपनी का, बात खत्म। एंड एबी लिमिटेड issued equity shares of 10 each to CD Limited at par। मुझे तो बताओ बेटा, किसी को इस क्वेश्चन में टेंशन है? आंसर तो छोड़ो। आप एबी लिमिटेड, आपको हमेशा परचेजर मान के चलना है। आपने चीज खरीदी है बेटा, बधाई हो, आपने फर्नीचर खरीदा। किससे खरीदा? सीडी लिमिटेड से। कितने का? 330। और बदले में क्या दिए बेटा बच्चों? सामने वाले को क्या दिया हमने? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। व्हाट वी हैव गिवन? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स, बिल्कुल करेक्ट है। कितने का शेयर था? 10 ईच। किस भाव से दिया? एट पार। आ जाओ, इसकी एंट्री समझते हैं बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। मतलब इस बार हमने सामने वाले को 1 रुपए भी पेमेंट कैश में नहीं दिया। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबी लिमिटेड। फिर बता रहा हूं, आप में से जो बच्चे इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि सर पेपर तो ऑब्जेक्टिव टाइप आना है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे ना। जब तक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं सीखेगा बच्चा, शॉर्ट क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। बिकॉज बोर्ड को भी पता है कि हम आपको मिक्स ऐसा क्वेश्चन देंगे जो नॉलेज। अब आपने इस टाइप के 8-10 क्वेश्चन कर लिए मैक्सिमम, उसके बाद आप रेडी हो। उसके बाद केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और क्या 5-6 भी कर लिए अच्छे से तो भी चल सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस रिटर्न में करने जरूरी। आपकी बुक में भी देयर आर सम क्वेश्चंस बेटा, राइट। देखिए हम पहली एंट्री क्या करेंगे? सर हम एबी लिमिटेड है, हमने क्या खरीदा अपने बिजनेस के लिए? फर्नीचर। 3,30,000 का एंट्री चेक कीजिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा? सर सीडी लिमिटेड। अगर नाम ना दे रखा हो तो हम नाम लिखते हैं वेंडर। वेंडर को सेलर भी कहते हैं, वेंडर को सेलर भी कहते हैं। अब आप वेंडर वर्ड भूल के तो गड़बड़ हो सकती है। कल को आपसे एग्जामिनर एक जर्नल एंट्री पूछ ले कि आपने एसेट खरीदी, फर्स्ट एंट्री में किसका अकाउंट क्रेडिट होगा, और वेंडर लिखा हुआ है, अगर आप वेंडर वर्ड भूल गए दिक्कत हो जाएगी, आपके मार्क्स कट जाएंगे बेटा। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा? सर 3,30,000। 3,30,000, ठीक है बच्चों। क्या आप में से कोई मेरी हेल्प करेगा? अब हमने सीडी लिमिटेड को पेमेंट के रूप में क्या दिया? प्लीज टेल मी बेटा, क्या दिया बच्चों हमने? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट पार, 10 ईच एट पार। ये लीजिए, ये लीजिए। सीडी लिमिटेड क्रेडिट्स, आ जाओ बेटा आ जाओ। सीडी लिमिटेड आ जाओ, क्रेडिट से कहां आ जा? डेबिट में। अगर 11th क्लास का रूल भी ध्यान हो, उधार जब खरीदते हैं तो लायबिलिटीज क्या होती है? इंक्रीज। जब आप पेमेंट कर रहे हैं भले किसी भी रूप में, तो आपकी कंपनी की लायबिलिटीज क्या हो जाएगी? डिक्रीज, राइट बेटा। कितना रुपीस पेमेंट करना था? सर 3,30,000। इस चैप्टर का मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है ये। बदले में हमने शेयर्स दिए। आज के बाद लॉन्ग लाइफ ध्यान रखना, हम जब भी शेयर इशू करेंगे, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है बच्चों, ठीक है ना? कंपनी की शेयर कैपिटल। और 11th में आप कैपिटल कहां लिखते थे हमेशा? डेबिट में, क्रेडिट में? याद करके बताओ बेटा जल्दी से, बताइए बच्चों। क्रेडिट में। क्रेडिट में। तो अभी भी शेयर कैपिटल भी कहां आएगा? क्रेडिट में। और शेयर के बारे में अगर डिफाइन ना कर रखा हो कि ये कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, तो हम 100% उसे इक्विटी शेयर मानते हैं। अच्छा सर, मतलब ये बात कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है। जब भी शेयर इशू करेंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। सर ये तो इजी है। नरेशन देखिए, बीइंग शेयर्स इशूड। पहली एंट्री में तो क्या नरेशन होगा? बीइंग फर्नीचर परचेज। सेकेंड एंट्री में बीइंग शेयर्स इशूड। लेकिन अब आपकी मेन मेहनत स्टार्ट हो रही है, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में हो सकता है इजी हो, आने वाले क्वेश्चंस में थोड़ा टिपिकल बन सकता है। कितना पेमेंट देना था बच्चों? कितना पेमेंट देना था? ड्यू अमाउंट कितना था? कितना पेमेंट देना था? 3,30,000, ठीक है। 3,30,000 डिवाइड बाय, आप क्या दे रहे हो बच्चों सामने वाले को? बच्चों क्या दे रहे हैं हम सामने वाले को?
शेयर्स। आपको पता है डिवाइड किससे करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? जो आप शेयर्स दे रहे हो, एक शेयर का क्या रेट अप्लाई कर रहे हैं। यू हैव टू डिवाइड। यहां पर आप क्या लिखने वाले हैं? एक शेयर का क्या रेट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, कितने रुपीस का एक शेयर है? जल्दी से बताइए बेटा, एक शेयर कितने रुपीस का दिख रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी। 10। अब एक बात सुन लो कुशाग्र, नेक्स्ट 2-4 मिनट आप एक भी आंसर नहीं दोगे, ताकि हम बाकी बच्चों को देखें कि क्या कोई और भी है जो इस क्लास में जिसको कुछ मन में फीलिंग है, कुछ है एटिकेट्स की, एक टीचर पूछ रहे हैं तो वी शुड आंसर। एक शेयर 10 रुपीस का है और हम इस क्वेश्चन में क्या रेट अप्लाई कर रहे हैं? एक शेयर 10 का है और सर हम 10 में ही दे रहे हैं, तो इट मींस डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, पता चल जाएगा कि हमें सामने वाली कंपनी को कितने शेयर्स देने हैं। कोई आंसर बताएगा कुशाग्र के अलावा? कितने शेयर्स देने? 33,000। 33,000। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखिए यही तो एक एक्सपेक्टेशन होती है टीचर की कि आप सभी कॉप अप करें एज अ टीम। हम मिलके पढ़े कि ठीक है मैं आपसे सीनियर जरूर हूं, लेकिन एज ए फ्रेंड्स, एज अ टीम वर्क करें कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, सर ये चीज ऐसी क्यों हुई। अभी हमने एक शेयर 10 रुपए का है और रेट भी 10 रुपए लगाया, तो इससे पता चला कि कितने शेयर्स देने पड़ेंगे, और ये निकालना 100% कंपल्शन है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और नॉलेज के लिए भी कहीं से भी समझ लो। और ये क्यों जरूरी है अभी नेक्स्ट पार्ट में बताता हूं, विद इन 1 मिनट टाइम। अब देखिए, शेयर कितने में भी दो, एक शेयर सच में कितने रुपीस का जा रहा है बच्चों? सर एक शेयर सच में 10 रुपीस का जा रहा है, तो शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज हो ही नहीं सकती। 33,000 इंटू 10, क्या आंसर बना? 33,000 इंटू में 10, बताइए बच्चों क्या आंसर बना? 33,000 इंटू 10, 3,30,000। 3,30,000। वाओ सर, डेबिट क्रेडिट भी इक्वल आ गया, बात खत्म हो गई। इसमें कौन सी बिग डील है सर? आइए, इन दी अबव क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इन दी अबव केस, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इन दी अबव केस, सपोज AB लिमिटेड, हम AB लिमिटेड है ना इस क्वेश्चन में, सपोज AB लिमिटेड इशू इट्स शेयर of 10 each at 10% प्रीमियम। ये देखिए कितनी मजेदार बात है, यानी कि एक तो हम उधार चीज ले रहे हैं, हमने फर्नीचर परचेज किया वो भी उधार, बदले में शेयर्स दे रहे हैं और वो भी अपनी मनमानी से, यानी कि 10 रुपीस का शेयर। अब हम क्या भाव लगा रहे हैं? क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है बेटा क्या भाव लगा रहे हैं हम शेयर का? 11 रुपीस। सर अब हम भाव लगा रहे हैं, 10 का शेयर 10 में नहीं दे रहे, 11 रुपीस में दे रहे हैं। सर इसका इंपैक्ट कहां आएगा? सेम ऊपर वाला क्वेश्चन, सेकंड एंट्री चेंज। देखिए किसको पैसे देने थे, चेक कीजिए। सर सीडी लिमिटेड को पैसे देने थे क्योंकि हमने उनसे एसेट्स खरीदी थी। कितना देना था आपके सामने स्क्रीन पे? 3,30,000। चेक कीजिए, सीडी लिमिटेड DR 3,30,000 देना था, बदले में हम शेयर्स दे रहे हैं। सर हम जब भी शेयर देते हैं शेयर कैपिटल इंक्रीज कर देते हैं सर, टू शेयर कैपिटल, लेकिन सर इस बार हम अपना शेयर प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो क्रेडिट में क्या लिखा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब 1 मिनट सुन लीजिए, प्रीमियम का फुल नेम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट 1 या 2 क्लास में मैं आपको दूंगा, प्रॉमिस। आप कहेंगे सर अब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम की कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। प्रीमियम तो आप सबने सुना, अगर कंपनी अपना शेयर ज्यादा में बेचती है दैट इज नोन एज प्रीमियम, और उसका ओवरऑल नाम क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और इसकी स्टोरी क्या है वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसके लिए भी टाइम चाहिए बेटा। अब देखिए नरेशन देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बीइंग शेयर्स
इशू। सर पिछले पॉइंट में भी आपने ऐसा ही लिखा था, बिल्कुल। कितना पेमेंट देना है बताइए? 3,30,000 डिवाइड बाय एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन मैं क्या रेट अप्लाई कर रहा हूं बच्चों? 10 का शेयर 10 में दे रहा हूं या 11 में दे रहा हूं? प्लीज बताइए, क्या रेट अप्लाई कर रहा हूं? 11 में। सर इसका क्या लॉजिक हुआ? जो रेट आप अप्लाई कर रहे हो उससे डिवाइड कर दो, ताकि पता चल जाए नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने पड़ेंगे। अब कुशाग्र चुप रहना प्लीज बेटा, और नीरज भी चुप रहना, उशान भी चुप रहेगा। अब ये बताइए हमें कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? एनीवन एल्स, हाउ मेनी शेयर्स वी विल इश्यू इन दिस सिचुएशन? यस बच्चों, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? कितने शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे बच्चों को? हमें अब तो डिवाइड ही करना है, इतना तो बता दो। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर भी नहीं, डिवाइड नहीं कर सकते बच्चों आप में से कोई? वाओ, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। एवं, तयान, भानु, गर्व, हिमाक्षी, जागृति, खुशी भी है, खुशहाल भी है, लक्षिता, लक्ष्य, नितिन। 30 देंगे। 30,000। 30 मत बोलो भाई, 30 का क्या हिसाब है? 30,000 बोलो, ठीक है। अब आप में से कोई नया बच्चा मुझे आंसर दे सकता है? 1 मिनट। अगर कंपनी एट पार पे अपना शेयर इशू करेगी, इसमें फायदा है ए ऑप्शन, या एट प्रीमियम पे इशू करेगी, उसमें फायदा है बी ऑप्शन? ए ऑप्शन इज बेटर और बी ऑप्शन इज बेटर? अयान खान, कौन सा ऑप्शन बेटर है बेटा बताओ? यस अयान। सर बी। बी ऑप्शन। सर 100% बी ऑप्शन बेहतर है सर, क्योंकि इसमें हमारा फायदा है, हमें शेयर्स कम देने पड़ेंगे। आप प्रीवियस कंडीशन में देखिए कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 33,000। जब 10 का शेयर 10 में दिया, अब कंपनी ने 10 का रेट बढ़ा दिया। कंपनी ने सामने वाली कंपनी को कहा, सीडी लिमिटेड को, भाई शेयर्स देंगे, और वो भी 10 का 10 में नहीं देंगे। हमारी कंपनी का नाम है भाई, मजाक है क्या? नाम है तो 10 का शेयर हम तो 10 में नहीं देंगे, हम 11 में देंगे। डील करनी है तो बताओ। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या हुआ। सर पता चला कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। द आंसर बिकम्स 30,000। अब देखिए यहाँ का आंसर आप लिख ही नहीं सकते जब तक आप 30,000 शेयर्स नहीं निकालेंगे। आप आगे का आंसर, आप में से एक भी बच्चा, भले मैथ्स का टॉपर हो, भले 12th का टॉपर हो, अगर आपको आंसर निकालना है तो 30,000 के बिना आप आंसर, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट सर, कुछ भी हो, एक बात कंफर्म है, एक शेयर 10 रुपए का जा रहा है। शेयर कैपिटल तो 10 से इंक्रीज होगी, बिकॉज 10 क्या है सर? 10 रुपए है फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से ज्यादा जिंदगी भर रियल लाइफ हो, थियोरिटिकल लाइफ हो, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से ज्यादा आप क्रेडिट कर ही नहीं सकते। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हो, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम नाम से शो करते हैं। अब आप मल्टीप्लाई कर दो 30,000 इंटू 10। 30,000 इंटू 10, सर शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीज से क्रेडिट होगा। और 30,000 इंटू 1, 30,000 इंटू 1 सिक्योरिटी प्रीमियम इतने से क्रेडिट होगा। सर ये तो इजी है, इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है, खत्म हो गई। मतलब कुल मिला के हम असेट खरीद रहे हैं, बदले में सामने वाले को क्या दे रहे हैं? शेयर्स। दो ऑप्शन है, या तो एट पार या एट प्रीमियम। डन बच्चों। अब आपकी बुक में देयर आर फ्यू इलस्ट्रेशंस, आपकी बुक में कुछ इलस्ट्रेशंस है, क्वेश्चंस भी हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ढूंढना भी आपको है, पहले 10 के अंदर अंदर दिख जाएंगे, 1 to 10 के अंदर 4-5 बैक टू बैक, फ्यू इलस्ट्रेशंस एज वेल एज क्वेश्चंस। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ट्राई करें, उसके ऊपर रिसर्च करें। अब एक छोटा सा लास्ट 1 मिनट का डिस्कशन जो मैं हमेशा बच्चों से करता हूं। बेटा आपके पेरेंट्स आपको 100 रुपीज देते थे कि बेटा पेट्रोल फिल कराओ। सपोज रेट 25 रुपीज है, बताइए कितना लीटर पेट्रोल आएगा? बताइए बच्चों। 4 लीटर। फिर कुछ समय बाद भी आपके पेरेंट्स ने 100 रुपीज दिए, लेकिन जो पेट्रोल का रेट है ये 40 रुपीज हो चुका था। 40, कितना लीटर पेट्रोल आएगा? 2.5।
2.5 लीटर्स, राइट। फिर आपके पेरेंट्स ने कहा चलो भैया पेट्रोल भरा के आओ, रेट हो गया था 50 रुपीज। कितना लीटर पेट्रोल आएगा बच्चों? 2 लीटर। फिर कुछ समय बाद फिर आपके पेरेंट्स ने कहा बच्चों पेट्रोल भरा के आओ, रेट हो गया 80 रुपीज। बताओ कितना पेट्रोल आएगा? 1.25। फिर आपके पेरेंट्स ने कहा पेट्रोल भरा के आओ, रेट हो गया 100 रुपीज। कितना लीटर पेट्रोल आएगा? 1 लीटर। और एज ऑफ नाउ तो 1 लीटर भी नहीं आता। यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी ज्यादा देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी? बताइए बच्चों, प्लीज टेल मी। कम। कम। और कंपनी तो यही चाहेगी ना हम शेयर्स कम दें। अगर कंपनी की अच्छी गुडविल है तो कंपनी क्या कहेगी कि भैया हम तो अपना शेयर प्रीमियम पे इशू करेंगे। इतनी सी बात है। कल की क्लास में इसका नेक्स्ट लेवल डिस्कस करेंगे बच्चों। सो ऑल दी बेस्ट, बाय बाय। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी पर्सनली, ठीक है? बट बुक के इलस्ट्रेशंस करो, ये आपका टास्क है बेटा, ठीक है बच्चों? चलिए, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज रिसर्च करें, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा। हम भी कल कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल की क्लास के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है? गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बाय।